उधर अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है, बोल रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पहले बार विधायक बन के आया हो गया और इस सदन में जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत ही बुद्धिजीवी लोग आए हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस का कोई भी विधायक या मान्य सदस्य बोलता है तो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे सदन में। मेरी बात तो मान ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के जितने भी विधायक आए जो भी बोल रहे हैं, ऐसा लगा वो झूठ का एक बड़ा पुलिंदा ला के रख दिया है। माननीय सभापति जी, बोलते रहिए। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि आज जब कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य यहाँ बीच में खड़े थे, पहले नारेबाजी कर रहे थे, इनके एक वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी बैठे सोच रहे थे बैठे बैठे कि मैंने कैसे लोगों को टिकट देके जीता के भेज दिया, जो यहाँ अव्यवस्था करने के लिए आए हैं वो बैठे बैठे सोच रहे थे। ये वो खड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैंने क्या कर दिया हमारी पार्टी ने। सुनो, नाम फिर हम भी लेना जानते हैं, आप क्यों नाम लेते हो? अब ऐसे इधर उधर क्यों देख रहे हो? वो ऐसा नहीं, वो सदन के सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है, देख रहे थे, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मदन जी कौन से मौजूद थे जब माननीय हरिवंश जी बोल रहे थे? माननीय सदस्य थे यहाँ पे। विराजिए, वो विराजिए। माननीय सभापति जी, उनको बोलने दीजिए। माननीय सभापति जी, मैं फिर कह देता हूँ, ये मुख्यमंत्री जब बोलेंगे ना एक एक जवाब ले लेंगे। ये जो बीच में कदर मचा रहे हो, आप डराइए मत। बता दिया है, मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देंगे अगर बकवास करी तो। धमकाओ मत, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। हाँ तो ठीक है, रोक सकते हैं। सदन कोई विपक्षी कारण से नहीं चलेगा, सदन विपक्षी दावे के कारण से नहीं चलेगा। बकवास इस तरीके से धमकाने की बात नहीं कर सकते आप सभापति जी। इस तरीके प्लीज प्लीज विराजिए, 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 विराजिए। अरे अविनाश जी, मंत्री महोदय विराजिए, 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 विराजिए। आप बोलो, वो सबको खड़ा क्यों कर लोगे ना? माननीय सभापति जी, जब हमारे विराजिए, माननीय सभापति जी, विराजिए, विराजिए, बोलने दीजिए ना, विराजिए, विराजिए, विराजिए। माननीय सभापति जी, बोलने दीजिए, विराजिए, विराजिए, विराजिए। जब हमारे माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि आपस में जो सदस्य बोल रहे हैं उनकी बात पर ध्यान दें, और आपस में उलझेंगे तो ये वाद विवाद का मैटर ही मतलब क्लोज हो जाएगा। इसलिए अपना सदस्य, जैसे हरिमोहन जी बोल रहे थे तो मैं कितनी देर से कह रहा था क्लोज करो, क्लोज करो, आपस में उलझ रहे हैं, उनका समय खत्म। अभी इनका भी समय जा रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आसन को इंगित करके बात करें, आपस में उलझने का प्रयास ना करे, और ऐसा शब्द ना बोले जो इस मर्यादा से बाहर हो। ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो उसको अंकित ना करे। बोलिए। माननीय सभापति जी, जब कोई सही बात यहाँ कही जाती है तो मेरे हिसाब से उनको बुरा लगता है और वो अपने स्थान पे खड़े होकर विरोध करते हैं। ये तो अब आप सोचो, आप हमारे आदरणीय हो, आपके साथी सोचें। हमारे एक माननीय सदस्य कैलाश जी वर्मा तथ्य की बात रख रहे थे, उसमें भी इनका विरोध था, और इनके एक माननीय सदस्य ने कल हमारे मुख्यमंत्री जी पे असत्य आरोप लगाए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमारे कैलाश जी के कोई कंपटीशन में बोल रहे हो जोर जोर से युवा बन के, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन उनको पता नहीं वो इस सदन में क्या बोल रहे हैं, उनको स्वयं को पता नहीं। ऐसी भाषा, ऐसे गलत आरोप लगाने वाले सदस्य पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बदन लाल जी ने पिछले बजट में जो भी घोषणाएं की है वो धीरे धीरे पूरी होने जा रही है, और कांग्रेस ने तो जो बजट में उन्होंने पहले तो प्रशंसा की थी
कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इनका यह धर्म बनता है कि ये सदन में आके कुछ तो विरोध करे और पिछले बजट का ये अपने छाती पे हाथ रख के कह दे इनके क्षेत्र में फायदा मिला नहीं मिला, ये केवल यह विरोध करने के लिए आए हैं। माननीय सभापति जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनसे पहले जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनसे पहले कांग्रेस के जितने भी प्रधान थे उनकी स्थिति क्या थी? वो विदेशों में जब जाते थे तो विदेशों के प्रधान से मिलने के लिए लाइन में खड़े होते थे, लेकिन आज समय बदला है। हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए अन्य देशों के प्रधान मिलने के लिए लालायित होते हैं, ये आप स्वयं सोच रहे हैं। कांग्रेस के राज में इस देश की स्थिति सामाजिक, सामरिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब हुई थी, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सीट पे आए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आप स्वयं सोच लो देश में कितना परिवर्तन हुआ है, देश कितना आगे बढ़ा है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। वो तो मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। आज स्थिति क्या है? सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, यानी एक समय ऐसा था कि चाइना जब चाहे भारत को धमका देता था, आज उसकी हिम्मत नहीं होती। जब चाहे पाकिस्तान अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ बोलता और हमारे देश का जो भी व्यक्ति प्रधान वहां जाता तो वहां पता नहीं ऐसे चुपचाप सुन के आ जाता। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ विदेश में जाके कोई बोल के दिखाए। यह देश के प्रधान का एक विशेषता है और इस प्रधान की एक सफलता है। यह भारतीय जनता पार्टी के राज की सफलता है जिसने इस देश को बचाया है। अगर कांग्रेस सरकार वापस आती तो आम आदमी की जो भाषा मैं बताता हूं, वो कहते हैं ये देश डूब जाता, ये देश बर्बाद हो जाता, ये देश बिक जाता। ये आम आदमी की चर्चा मैं बता रहा हूं आपको, आप जाके पूछ लीजिए। इन्होंने भाजपा को हराने के लिए लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे झूठे प्रचार किए। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आज भी ये पीट पीट के रो रहे हैं कि ये ऐसा कर देंगे। अरे आप सोचो कि पिछले 65 साल में कांग्रेस ने कितने नियम बदले, संविधान में कितना कहां का परिवर्तन किया है, आप सोच के देखो। भारतीय जनता पार्टी ने देश के विरोध में कहीं ऐसा नहीं किया, आपने तो देश को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो जम्मू कश्मीर देश से अलग हो जाता। 370 हटाने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, प्रधानमंत्री जी का ये है। माननीय सभापति जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले अगर आम आदमी की जुबान पे आप जाते तो वो कहते हैं आज तक की जितनी भी कांग्रेस सरकार आई है, पिछली सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार जो है वो पिछली कांग्रेस सरकार थी। ये आम आदमी के मुंह पे है और इसी कारण जनता ने इनको शासन से बाहर कर दिया। रोजगार की बात करते हो, आप सुन लो चित्र से, जब आप रोजगार की बात करते हो, जितनी भी कांग्रेस के राज में जो भी विज्ञप्तियां निकली, माननीय सदस्य समय समाप्त हो रहा है। अभी मेरा समय 5 दिन उन्होंने खराब कर दिया। ऐसा क्या करते हो? पहले बार जीत गए हूं, वो भी नहीं बोलने दोगे? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं बोलूंगा। रोजगार की जब बात आती है तो जितने पिछले राज में जितने भी विज्ञप्तियां निकली उन सब में स्टे आया, लेकिन इस सरकार में जब भी जितनी विज्ञप्तियां निकली है सबकी परीक्षा हो रही है। कोई नकल नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं है। ये जो पिछले राज में हुआ, इसलिए आम युवा ये कह रहा है इस राज के आने बाद हमारा भविष्य बनने जा रहा है। ये आम युवा की बात है। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार पुरजोर से कोशिश कर रही है और
बराबर की है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले, छोटे शहरों और कस्बों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर हो। इसके लिए एक वर्ष में 5 मेडिकल सरकारी कॉलेजें और 3 निजी कॉलेजें प्रारंभ हुई है। हर गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले वसुंधरा जी के राज में बीकानेर में सैटेलाइट को 2007 में उसको जिला अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन वो एक स्वास्थ्य केंद्र जैसा बन के रह गया था। वहाँ मलम पट्टी भी नहीं थी, लेकिन फिर जब बीजेपी उसका काम शुरू हुआ, फिर इन्होंने वही हालत कर दी उसकी। आज भाजपा की सरकार बनने के बाद वहाँ सब प्रकार की यानी सुविधाएं हैं, सब प्रकार की जांच हो रही है। और मैं आपको बता दूं, वहाँ गाने के ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं। इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है चिकित्सा के क्षेत्र में, आज तक नहीं हुआ। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चिकित्सा काम किया है। राजस्थान में हर गांव ठाणी तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच रही है। जब पानी की बात करें तो आप देखो कि राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ढाणी में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का